ये आ गए हम यहाँ की फेमस मार्केट में, लेकिन सिर्फ बाहर से दिखाऊंगा, अंदर से नहीं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदने का मन नहीं था और बाकी सब नॉन वेजिटेरियन मिलता है। यहाँ से चलेंगे और देखेंगे अल कज़ाबा और जिब्राल्टर कासिल, और उसके साथ मलागा का ट्रिप ऑलमोस्ट एंड करेंगे। सेकेंड लास्ट डे, लेट्स एंजॉय। कुछ तो हो रहा है, हमारे यहाँ झांकी निकलती है, तो इनके यहाँ भी कुछ तो होता ही होगा। आई डोंट नो क्या है, लेकिन चर्च का सेंट्रल पीस है, ये ज़रूर समझ में आ रहा है। आल्तार। ये ग्रेफिटी देखने में जैसी भी लगती हो, बट एक्चुअली ये इस चीज़ को सिंबलाइज करती है कि लोग अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं। इट्स अ वे ऑफ टेकिंग आउट योर फ्रस्ट्रेशन। ये लीजिए, पहुंच गए हम मालागा कैथीड्रल। कई बार मैंने आपको जूम कर करके दूर से ये दिखाया था, काफ़ी फेमस है। आज थोड़ा पास से देखते हैं। इसका लेजेंड ये है कि आज तक इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो पाई। इस साइड से तो एंट्रेंस बंद है। आज संडे भी है, हो सकता है इनका मास चल रहा हो, तो फिलहाल एंट्री ना करने को मिले। पर अंदर का टूर लेने का कोई खास इरादा वैसे भी नहीं था। तो ये है एक लास्ट जल की मालागा कैथीड्रल के बैक साइड से। यहाँ से अब सीधे चलेंगे जिब्राल्टर कासल और वहाँ से चढ़ाई करेंगे ऊपर अल कज़ाबा के लिए। ये हम पहुँच गए हैं जिब्राल्टर कासल की एंट्री पर। आज संडे है और संडे को एंट्रेंस होती है फ्री। यहाँ से हम जिब्राल्टर कासल और अल कज़ाबा दोनों कवर करेंगे। करीबन 2-3 घंटे का ट्रिप है और फ्री एंट्री 2 बजे से स्टार्ट है।
अभी 1:48 हुए, 12 मिनट है। लेट्स सी जाने देते हैं या 12 मिनट वेट करना है। देखिए ये वही रोमन रूइंस हैं जो हमने उस दिन वीडियो में कवर किए थे, और हमने यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ भी कलेक्ट की थी अपने सोवेनियर की तरह। यही एंट्री भी है कासल के लिए। ये है हमारी एंट्रेंस लोकेशन। 5 मिनट पहले तक यहाँ टिकट्स चेक हो रही थी, पर अब डोर्स आर ओपन। फ्री एंट्री है नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए। यार देखते ही पहला इंप्रेशन तो ये लग रहा है कि दिल्ली से उठा के यहाँ ला दिया और मैं वही देखने आया हूँ। एक बार तो देख के लगा कि वो तुगलकाबाद फोर्ट ही देखा था, वैसा ही कुछ है छोटा भाई। और जब ये दरवाज़ा देख रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि पानीपत के सलारगंज गेट पहुँच गया। ये ऐसी जगहों पे पोस्टर चिपका के तो नीचे शनि बाज़ार लगा देते हैं। आई होप अंदर से कुछ अच्छा निकले, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें स्पेन में मुझे पोपट लगीं। वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आर अमेजिंग, रियली अमेजिंग, बट इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे पास खुद भी ऐसा बहुत कुछ है। ये देखिए यहाँ थे हम परसों जब हम घूम रहे थे बीच साइड वॉक क्रूज़ के साइड से निकल के हम गए थे ईस्ट साइड मालागा बीचेस पे। चलिए आपको मतलब बताता हूँ अल कज़ाबा वर्ड का। सुनने में स्पेनिश लगता है पर थोड़ा ट्विस्ट है। ये एक्चुअली एक फ़ारसी वर्ड है, अभी बताऊँगा तो आप लोग भी समझ जाएंगे। अल कस्बा स्पेन में रीजनल इन्फ्लुएंस की वजह से अल कज़ाबा हो गया। मूरिश रूलर्स जो कि प्रेजेंट डे मोरक्को से आए थे, इस्लामिक रूलर्स से, उन्होंने बसाया था छोटा सा अपना कस्बा और बोलते थे अल कस्बा, जो टाइम के साथ साथ अब बन गया अल कज़ाबा। ये पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, रेस्टोरेशन वर्क करके इसे वापस ऐसी स्टेट में लेके आए हैं कि इट्स लाइक एन ओपन म्यूज़ियम। तो बहुत सारी दीवारें प्लेन दिखेंगी और कहीं कहीं पर ये ऐसे पीसेस
जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर से रिस्टोर करके ठीक करके वापस यहाँ पे लगाए हैं, और कुछ पुराने टाइम की फ़ोटोग्राफ्स और आर्किटेक्चर का एक्सप्लेनेशन, ये बना कैसे था या इसका नीचे का और बाकी सैनिटेशन सिस्टम वगैरह कैसा है। हमने अभी देखा अल कज़ाबा और अब हम जिब्राल फारूक कासल की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी लंबी वॉक है, अच्छी खासी हाइक है वो, और एक ऊंची पहाड़ी पे है। अब आने वाला है वो नज़ारा जिसके लिए मैं खुद यहाँ आना चाह रहा था, बिकॉज दिस इज़ द सेलिंग पॉइंट। इंस्टाग्राम और फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया की वजह से ये स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हिट हैं, सुपर हिट हैं, और ऐसे स्पॉट्स पे इट्स वेरी कॉमन कि हर थोड़ी देर में आपको कोई ना कोई सो कॉल्ड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी या फिर इन्फ्लुएंसर मिल जाए। लकीली हमारा दिन अच्छा जा रहा है, अभी तक ऐसा कोई हमें टकरा नहीं, क्योंकि अगर वो आ गए एक बार तो समझो आधे घंटे तक और कोई फ़ोटो नहीं खींच पाएगा। पूरी जगह ले लेते हैं, पूरा अपना ड्रेसेस चेंज करेंगे, पोज करेंगे, शूट रीशूट टेक रीटेक, और बाकी सब लोगों का मज़ा पूरा किरकिरा। हम बच गए, थैंक गॉड। हमारा साउथ ऑफ स्पेन का ट्रिप ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। इट्स डे 6 ऑलरेडी। अगर आपको अच्छा लगा, आपको मज़ा आया मेरे साथ घूमने में, तो प्लीज़ बने रहिए। इसके बाद मैं आपको प्राग और उसके बाद माल्टा भी घुमाने वाला हूँ। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट्स में लिखें आपको कैसा लग रहा है, आप और क्या देखना चाहेंगे, टू एक्सप्लोर मोर अबाउट शॉप्स और फूड और प्लेसेस। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं हूँ जिब्राल फारूक कासल के टॉप पे। आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा। इसे देख के कुछ मुंबई की याद आएगी, और आपको फ्रंट व्यू दिखाऊंगा तो देख के दिल्ली की। इन शॉर्ट, अगर बाकी चीज़ें अट्रैक्शन थी तो ये दोनों चीज़ें डिस्ट्रैक्शन। मलागा में अभी तक कुछ भी ऐसा खास नहीं लगा जिसके लिए यहाँ ज़रूर आया जाए, पर शुक्र है आज एंट्री फ्री थी, बट नहीं, कुछ खास नहीं जमा। वैसे अपने आप में बहुत अच्छा है, अच्छी हिस्ट्री हो सकती है, अच्छा स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन हमने अपने देश में ऐसा बहुत कुछ देखा है, और दिल्ली तो भरी पड़ी है ऐसी चीज़ों से, तो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं। और इस नज़ारे के साथ हम एंड करते हैं अपना मालागा ट्रिप। आपने मेरे साथ घूमा सेविये, रोंडा और अब मालागा। कल आपको घुमाता हूँ टोरेमोलिनोस, और बता दूँ ये पीछे सर्कुलर रिंग क्या है। इनका बुल अरीना है, जो स्पेन की फेमस बुल फाइट होती है। याद है, ऐसे झंडा दिखाते हैं और वो सांड आता है लाल कपड़े पे सींग मारने, वही वाला।